जादुई मेहराब। बहुत समय पहले की बात है। धुंध से ढके पहाड़ों और सरसराते जंगलों के बीच एक शांत गांव था। उस गांव में एक जिज्ञासु और नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम आरन था। आरन दूसरे बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहीं आरन जंगलों में अकेले घूमता रहता और कुछ जादुई खोजने की उम्मीद करता। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज धीरे धीरे उग रहा था, आरन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसका दिल उसे किसी अनदेखे रास्ते की ओर खींच रहा था। वह एक पतली सी पगडंडी पर चल पड़ा जो उसे जंगल के बहुत अंदर ले गई, इतना अंदर जहां वह पहले कभी नहीं गया था। कुछ घंटों के बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा जहां उसे एक पत्थर की मेहराब दिखी। वह मेहराब बेलों से ढकी थी और उसमें से हल्की चमक निकल रही थी। उसके चारों ओर की हवा में कुछ रहस्यमय गूंज थी। मेहराब के ऊपर कुछ पुराने शब्द खुदे थे, सिर्फ शुद्ध हृदय वाला ही प्रवेश कर सकता है। आरन ने बिना डरे उस मेहराब में कदम रखा और उसी पल पूरी दुनिया बदल गई। अब वह अपने जंगल में नहीं था, उसके सामने एक नई दुनिया थी। सोने और बैंगनी रंग का आकाश, हवा में तैरते द्वीप और रोशनी से बनी नदियां। पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। आरन एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका था जिसका नाम था एलारिया। तभी एक कोमल आवाज आई, स्वागत है आरन। यह एक सुनहरी लोमड़ी थी जिसकी आंखें जामुनी रंग की चमकती थीं। तुम 1000 साल बाद एलारिया में आने वाले पहले मानव हो। हमारी दुनिया संकट में है और हम तुम्हारे जैसे दिल के किसी इंसान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोमड़ी ने बताया कि एलारिया का जादू दिल पत्थर में बसा है, जिसे एक अंधकार में प्राणी नारकुल चुरा कर ले गया है। उसके बिना एलारिया की सारी चमक खत्म हो रही है, नदियां सूख रही है, आसमान मुरझा रहा है और जीव जंतु उदास हो गए हैं। आरन डर तो गया, लेकिन उसने मदद करने का निश्चय किया। मैं कोई वीर नहीं हूँ, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा दिल बहादुर है, लोमड़ी ने उत्तर दिया, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह आरन की जादुई यात्रा शुरू हुई। वह चमकती घाटियों से गुजरा, कांच जैसे पहाड़ों पर चढ़ा और प्रकाश की नदियों को पार किया। रास्ते में उसे कुछ अनोखे साथी मिले। एम्बर, एक शर्मीला अजगर जो उपचार करने वाली धुना निकाल सकता था। कोरवा, एक बुद्धिमान बोलने वाला कौवा जो पुराने मंत्र जानता था। और लायरा, एक वीर लड़की जो एलारिया की अंतिम जादुई चिंगारी की रक्षा कर रही थी। उन सबने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया, पहेलियां सुलझाई, डरावने साए से लड़े और जरूरतमंदों की मदद की। हर चुनौती के साथ आरन का दिल और भी मजबूत होता गया। आखिरकार वे पहुंचे लूमार की उड़ती हुई चट्टानों पर, जहां नारकुल दिल पत्थर के साथ छुपा था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। नारकुल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आरन और उसके मित्रों की एकता ने उसका मुकाबला किया। लायरा ने रक्षात्मक ढाल बनाई, एम्बर ने सबके घाव ठीक किए और कोरवा ने जादुई मंत्र बोले। तभी आरन ने अपनी जेब से वह लकड़ी का तावीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था, जब कुछ काम न आए तब यह तुम्हें बचाएगा। तावीज से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आरन ने नारकुल की ओर बढ़ते हुए कहा, अंधकार कभी रोशनी को नहीं हरा सकता। वह तावीज एक चमकदार किरण में बदल गया और नारकुल पर गिरा। सारा अंधकार टूट गया, नारकुल चिल्लाता हुआ गायब हो गया और दिल पत्थर धीरे धीरे आरन के हाथों में लौट आया। एलारिया फिर से जी उठी, आसमान फिर से चमकने लगा, फूल खिल उठे और सब खुश हो गए। आरन और उसके दोस्तों को नायक कहा गया। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, तुमने सिर्फ हमारी दुनिया को नहीं बचाया, तुमने हमें फिर से आशा दी है। अब जादुई मेहराब फिर से प्रकट हुई, वही जिससे आरन एलारिया में आया था। उसने अपने दोस्तों को गले लगाया और वादा किया कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वह मेहराब में वापस गया, लोमड़ी ने धीरे से कहा, एलारिया हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा। जब वह अपने जंगल में लौटा तो केवल एक पल ही बीता था, लेकिन आरन अब पहले जैसा नहीं था। वह ज्यादा साहसी था, ज्यादा दयालु और जादू से भरा हुआ। और भले ही वह मेहराब उसे कभी फिर न मिली, लेकिन जब भी हवा पेड़ों में सरसराती थी, वह मुस्कुरा देता था, क्योंकि वह जानता था एलारिया अब भी कहीं है, इंतजार में।